है कि मानव को सोना बना सकता है, हृदय परिवर्तित कर सकता है, सोना बना सकता है। ऐसे चलते फिरते संत उस पारस पत्थर के समान होते हैं। ऐसे संतों के संग में, स्पर्श में अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो वह वैसा ही गोल्डन बन जाता है, सोना बन जाता है, जो हमेशा इस जगत में कहीं भी जाए प्रकाश को फैलाता है। क्या करता है? प्रकाश फैलाता है, चमकता रहता है, कमल कीचड़ में खिलता है फिर भी पूजनीय, भगवान के चरण में चढ़ता है। तो ऐसे असभ्य समाज में भी संत अपने प्रकाश को फैलाते रहते हैं, ऐसे सत्संगों के द्वारा, ऐसे संत समागम के द्वारा, ऐसे भगवान की कथा लीलाओं को सुनकर के अपने हृदय को परिवर्तित करते हैं। तो हमें आज से ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें समाज का सुधारक बनना है, समाज का बिगाड़न, शोषण नहीं करना है, बिगाड़ना नहीं, समाज का सुधारक बनिए। जो बच्चे बिगड़ गए हैं उनके अंदर संस्कृति का, शिष्टाचार का, सभ्यता का संचार करेंगे। ये कौन करेगा? उनके माता पिता करेंगे, और कौन करेगा? और कोई नहीं करेगा, माता पिता करेगा। माता पिता के अंदर ही संस्कार नहीं है तो बच्चे के अंदर संस्कार कहां से आएगा? पिता दारू पी रहा है तो बच्चा क्या, वो भी वही बनेगा, क्योंकि वो भी वही देख रहा है। तो भगवान यहाँ पे बधे हैं, लेकिन भगवान सद्गुणों की खान है, इसीलिए वो हमेशा सबको क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। अब यहाँ में मुक्त करने का विचार है। भगवान उखल में बंधे हैं और अपने घुटनों के बल चल करके आंगन से बाहर आ गए। कहाँ गए? आंगन से घुटनों पे चलते चलते बाहर आ गए। ओखल से उनके पेट पे, उधर पे रस्सी बंधी है। जैसे ही वो आगे बढ़ रहे हैं वो ओखल भी उनके पीछे पीछे आ रहा है। ऐसे आते आते दृष्टवा भगवान ने जैसे ही यमला अर्जुन को देखा, चलते 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 वो दोनों पेड़ों के वृक्ष के बीच से भगवान श्री कृष्ण बाहर निकल गए। और बाहर निकलते ही जैसे ही थोड़ा सा जोर लगाया, धड़ाम से, जोर से वो यमला अर्जुन जो हजारों वर्षों से जड़ जमाए हुए थे वो खड़ गए, धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गए, इस धरती पे गिर गए। जिस तरह वृतासुर इंद्र के व्रज के द्वारा जब उसका सिर को काटा गया तो एक धड़ाम से वो पृथ्वी पे गिरा, इसी तरह वो यमला अर्जुन इस पृथ्वी पे गिर गए, इस धरती पे गिर गए। जैसे ही वो गिरे, सुखदेव गोस्वामी 38वें नंबर श्लोक में लिखते हैं, कहते हैं जैसे ही वो धरती पे गिरे उनके अंदर से दो एकदम सुनहले कलर के ज्योतिमय प्रकाश के साथ दो देवता प्रकट हुए। क्या प्रकट हुए? दो देवता प्रकट हुए और वो भगवान श्री कृष्ण की, दामोदर की स्तुति करने लगे, उनका गुणगान करने लगे, उनकी महिमा का गान करने लगे। उनकी महिमा का गान करने से भगवान प्रसन्न हो, भगवान प्रसन्न हो गए। बोले मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कुछ वरदान मांगो। जब कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है ना, तो जिस व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति प्रसन्न होता है उसको कुछ देना चाहता है। क्या देना चाहता है? कुछ भी देना चाहता है, कुछ भेंट देना चाहता है। तो ऐसे भगवान भी है, हम भगवान के अंश हैं, इसीलिए उनके कुछ गुण हमारे अंदर भी है, क्योंकि भगवान के अंश हैं। इसलिए भगवान भी अपने भक्तों से जब प्रसन्न होते हैं तो उनको देना चाहते हैं। अरे भगवान तो अपने आप को भी दे देते हैं, अपने आप को दे देते हैं। भक्तों के प्रेम में वो इतने पागल हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं रहता है, वो अपने आप को भी दे देते हैं। बलि महाराज ने अपना सब कुछ वामन को दान कर दिया, यहाँ तक कि अपने आप को भी दान कर दिया। उसके उपलक्ष्य में
भगवान सूतल लोक में बलि महाराज के द्वारपाल बने। क्या बने? द्वारपाल बने। अपने आप यहाँ पे बलि ने अपने आप को भगवान को दिया, दान दिया, और उसके बदले में भगवान ने अपने आप को बलि महाराज को दान दिया। सूतल लोक में क्या बने? द्वारपाल बने। तो यहाँ पे कह रहे हैं भगवान कि तुम कुछ मांगो। तो क्या मांग रहे हैं? ये सिद्धांत है, भक्तों को भी भगवान से क्या मांगना चाहिए ये ध्यान देने की बात है। क्या मांगना चाहिए भगवान से? कोई भौतिक कामना नहीं रखनी चाहिए। क्या मांगना चाहिए सुनिए। वाणी गुणानुकथने सर्वणो कथायाम हस्तोच्च कर्मसु मनयस्त्वपादयो नरः स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रमाणे दृष्टि सताम दर्शने अस्तु भवतनूनाम् अस्तु भवतनूनाम्। कहते हैं हे प्रभु, जब भी मैं कुछ बोलूं, आपका गुणगान करूं। क्या करूं? आपका गुणगान करूं, आपकी ही महिमा का मैं गान करूं, आपकी कथाओं का मैं गान करूं, आपकी कथाओं का श्रवण करूं। आगे कहते हैं हस्तत्व कर्मसु, और अपने हाथों से, अपनी जिह्वा से आपकी महिमा का, आपकी कथाओं का गान करूं, कानों से आपकी कथाओं को सुनूं, और हाथों से मैं क्या करूं? आपकी सेवा करूं। क्या करूं हाथों से? हस्तो कर्मसु, भगवान के द्वारा जो क्रिया है, जो सेवा है, उसको मैं अपने हाथों से करूं। आगे कहते हैं स्मृत्या सर्वस्व, और अपने सिर को आपके श्री चरण कमलों में नवाओ हे प्रभु, और अपनी आंखों से मैं आपके इस रूप का दर्शन करूं। क्या करूं अपनी आंखों से? वास्तव में इस जगत में उस हाथ की सार्थकता तभी है जब उस हाथ से भगवान की सेवा करे। वास्तव में इस आंख की सार्थकता तभी है जब इस आंखों से भगवान के रूप का दर्शन करे। वास्तव में इस जीवा की सार्थकता तभी है जब इस जीवा से भगवान का नाम ले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अपने कानों से भगवान के कथाओं, रूप लीलाओं को श्रवण कर। इस तरह से नल कुबेर भगवान की स्तुति करते हुए भगवान के से ऐसा वरदान मांगा। वास्तव में भक्तों को भगवान से ऐसा ही वरदान मांगना चाहिए कि हमेशा हम उनके सानिध्य में बने रहें, उनका संग करें। भगवान का संग करने के लिए भगवान की कथा और सेवा ही एक माध्यम है। इस माध्यम के द्वारा प्रतिदिन 24 घंटे हम भगवान की लीलाओं को सुन करके स्मरण कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, और इसके द्वारा भगवान हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमारे हृदय में रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। ऐसा भक्तों को भगवान से वरदान मांगना चाहिए। अब यहाँ पे दामोदर भगवान की ये लीला समाप्त होती है और आज से ये कथा समाप्त होती है। इस कथा के दौरान जो भी हमसे त्रुटि या कुछ कठोर शब्द निकले होंगे जिससे आपका हृदय आघात हुआ होगा, तो मुझे अपना पुत्र समझ करके मेरी गलतियों को क्षमा करिएगा। मैं एक दास हूँ भगवान का, कृष्ण का सेवक हूँ, कृष्ण की कथा कहता हूँ।
जीव का स्वभाव है गलती करना, वह भगवान नहीं है, जीव है, तो उससे गलती हो सकती है। लेकिन मैं आप सभी के चरणों में वंदन करते हुए ये प्रार्थना करता हूँ कि अगर मुझसे कुछ गलती हुई होगी तो कृपया करके मुझे क्षमा करना। हरे कृष्णा। अब आप लोग के सामने एक भजन प्रस्तुत होगा, लेकिन इसको खड़ा होकर के सुनना है, क्योंकि आप लोग थक गए होंगे बैठे हुए। ठीक है, तो आप लोग खड़े हो